Hello everybody, how are you? I do hope you must be very healthy and hearty by God's grace. मैं रवि कुमार ताती एक बार फिर आपके साथ डिटरमाइनर्स पार्ट 2 के साथ हम लोगों ने डिटरमाइनर का पार्ट 1 पिछली वीडियो में डिस्कस किया और अब डिटरमाइनर्स पार्ट 2 दैट इंक्लूड्स द यूज ऑफ डिफरेंट आर्टिकल द डिफरेंट आर्टिकल द का यूज अब हम इस वीडियो में करेंगे। तो आई थिंक बिफोर गोइंग टू डिफरेंट आर्टिकल इन डिटेल, इसकी डिटेल में जाने से पहले वी मस्ट हैव ए रिव्यू ऑफ द लास्ट लेसन। थोड़ा हम लोग जो फर्स्ट पार्ट में डिटरमाइनर का पढ़े हैं उसकी एक बार चर्चा कर लेनी चाहिए, उसकी याद को ताज़ा कर लेना चाहिए सो दैट हमें आगे कन्फ्यूज़न ना हो। तो इसमें हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? डिटरमाइनर्स। व्हाट आर डिटरमाइनर्स? तो डिटरमाइनर्स आर द वर्ड्स दैट डिटरमिन द पोजीशन ऑफ ए नाउन बिफोर देम, कि इनके बाद एक नाउन वर्ड, एक नाउन क्लाउज आना तय होता है। आफ्टर दैट आई जस्ट हैव गिवन ओनली द नेम ऑफ द टाइप्स ऑफ डिटरमाइनर्स। जो टाइप्स डिटरमाइनर्स के होते हैं मैंने अभी उसका एक फ्लो चार्ट दिया है। आर्टिकल्स, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, पॉजेसिव एडजेक्टिव्स, ये सब जो इसके टाइप्स होते हैं मैंने दिया है। इनको अच्छी तरह से समझने के लिए इसका फर्स्ट पार्ट देखना ज़रूरी है। जिन लोगों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वे फर्स्ट पार्ट को ज़रूर देख लें, तब जाकर आपको स्टेप वाइज समझने में सुविधा होगी। उसके बाद हमने डिस्कस किया था इंडिफिनिट आर्टिकल्स। ए एन होते हैं इंडिफिनिट आर्टिकल्स, ए एन। वी डिस्कस्ड वेयर ए शुड बी यूज्ड एंड वेयर एन शुड बी यूज्ड। काउंटेबल इंडिफिनिट singular nouns that start with vowel sound takes n, and countable indefinite singular noun that starts with a consonant sound takes a। यहाँ तक हम लोगों ने चर्चा की थी बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ, एंड I think that video must have developed a confidence in you while you would think to use indefinite article। आप indefinite article यूज करेंगे जैसा मैंने डिस्कस किया उसके अनुसार, किसी तरह की कहीं कोई कन्फ्यूज़न की बात नहीं है, आप उसके हिसाब से यूज कर सकते हैं। एंड नाउ जस्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट टू डिस्कस अबाउट डिफिनिट आर्टिकल द। तो फ्रॉम द बिगिनिंग वी हैव बीन लर्निंग दैट डिफिनिट आर्टिकल शुड बी यूज्ड बिफोर सर्टेन नाउन्स। कुछ नाउन्स हैं उनके आगे डिफिनिट आर्टिकल द का यूज किया जाता है। तो मुझे लगता है कि एक बार हम लोग उसकी चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद इसकी जो डेप्थ वाली बातें हैं, है ना, ऐसी बातें जिनको जानने के बाद इतना लंबा चौड़ा जो लिस्ट है इसको रटने की आवश्यकता कम से कम हो जाएगी। तो हम लोग एक बार पहले उस लिस्ट को देख ही लेते हैं और फिर हम लोग आगे इसकी चर्चा करेंगे। तो हम लोग शुरू से पढ़ते आए हैं कि डिफिनिट आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ हेवनली बॉडीज। हेवनली बॉडीज क्या होते हैं?
हेवनली बॉडीज हम लोग आकाशीय पिंडों को कहते हैं। आकाशीय पिंड मतलब अंतरिक्ष में जो पिंड हैं, जैसे सूरज, सन, अर्थ, मून, सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, द मिल्की वे, दिस इज आवर गैलेक्सी, ये हमारी गैलेक्सी का नाम है। मिल्की वे, दुग्ध मेखला हम इसे हिंदी में कहते हैं। तो ये हेवनली बॉडीज के नाम के आगे द का यूज हमने किया। उसके बाद है होली बुक्स, पवित्र ग्रंथ, पुस्तक जो हैं हम उनकी चर्चा करते हैं। द रामायणा, द गीता, द बाइबल, द कुरान, दीज आर द सेक्रेड बुक्स। तो इनके नाम के आगे द लगा है, हमने रेड कलर में डिफरेंट आर्टिकल द का यूज किया है। तो इनको हम बिना द के यूज नहीं करेंगे। उसके बाद है माउंटेन रेंजेज, पर्वत श्रृंखलाएं, द हिमालयाज, द आल्प्स, रिवर्स, द गंगा, द यमुना, न्यूज़पेपर्स, द हिंदुस्तान टाइम्स, द टेलीग्राफ, एक्सेट्रा। यूनियन ऑफ स्टेट्स, बहुत सारे स्टेट्स का संघ होता है, जैसे द यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरात, द यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन। ये नाउ इट इज़ नॉट इन एग्जिस्टेंस, अभी नहीं है, 1991 गल्फ वॉर के पहले ये था। लेकिन जब भी इसकी बात आती है, व्हेन वी आर गोइंग टू यूज़ इट, वी मस्ट पुट द बिफोर इट। ठीक है। उसी तरह से इंस्टीट्यूशंस है ना, संस्थाएं, द पार्लियामेंट, द वाइट हाउस, द लोकसभा, द हाई कोर्ट, द राज्यसभा, द सुप्रीम कोर्ट, द यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, ये संस्थाएं हैं, इनके नाम के साथ हमको द लगाना है। कुछ कस्टम्स हमारे समाज में, सोशल इंस्टीट्यूशंस, सामाजिक परंपराएं, संस्थाएं, द सती, जिसको लोग सती प्रथा कहते थे, द अनटचेबिलिटी, छुआछूत की प्रथा, द चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह की प्रथा, तो इनके साथ हमको द लगाना है। द माउंटेन पिक्स, पर्वत चोटियाँ जो होती हैं, जैसे द माउंट एवरेस्ट, द माउंट K2, इसका पूरा नाम है द माउंट गॉडविन ऑस्टिन, तो इनके नाम के साथ हमको द लगाना है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके नाम के साथ हमको द लगाना है। दिस वी हैव बिन रीडिंग फ्रॉम आवर अर्ली क्लासेस, शुरू के क्लासेस से हम लोग ये पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन हम आगे चर्चा करेंगे इन शॉर्ट कि हम कैसे समझ सकते हैं ऐसी बात जिससे कि इस तरह की लंबी चौड़ी लिस्ट याद करने की ज़रूरत कम से कम हो जाए। तो हम यहाँ देखेंगे कि जितनी भी चीज़ें हैं उनके साथ ये डिफिनिट वाली बात जो है, ये लगभग सारी वस्तुएं जिनके नाम हमने अभी यहाँ पढ़े, दिस ऑल आर वेल नोन, ये सब के सब डिफिनिट है, निश्चित है। इनमें से कौन सा है जिनको हम निश्चित रूप से नहीं जानते? ये फिक्स्ड है, निश्चित है। हम इसकी और डिटेल चर्चा करते हैं। पहले हम डिफिनिट जो वर्ड है उसको समझते हैं। डिफिनिट का मतलब हो गया निश्चित, जो हमारे लिए परिचित है। वेल नोन, दैट इज
फेमिलियर, हम इनको हिंदी में समझ सकते हैं, जो हमारे लिए परिचित हैं, जिनको हम अच्छी तरह से जानते हैं, जो निश्चित हैं, इनको हम जानते हैं। तो हियर वी कैन डिस्कस दैट सन, मून, हिमालयाज, गंगा, माउंट एवरेस्ट, इन नामों में से कौन से नाम ऐसे हैं जिनको हम भली भांति जानते नहीं हैं, जो परिचित नहीं हैं? तो अगर इस बात को हम समझ जाएं कि ये जितने भी नाम हैं सब के सब वेल नोन है, हमारे लिए परिचित हैं, फेमिलियर हैं, तो द लगाना है इनके साथ, द के बिना इनका यूं को नहीं करना है। अगर इस बात को हम समझ जाते हैं तो इस लिस्ट को बहुत अधिक रटने की आवश्यकता नहीं होगी, और जहाँ कहीं यूज करना पड़ेगा तो कन्फ्यूज़न नहीं होगी। अभी हम अब चर्चा करते हैं डिफरेंट आर्टिकल द, इसका जो हमने यूज किया, अब इसकी डेप्थ में जाने की कोशिश करेंगे कि ये यूज्ड बिफोर ए डिफिनिट काउंटेबल नाउन। डिफिनिट जो हमने अभी चर्चा किया, जो परिचित है, वेल नोन है, फेमिलियर है, जो निश्चित है, और काउंटेबल नाउन जिसको हम गिन सकते हैं। कहीं कहीं अनकाउंटेबल के साथ भी आ जाता है, हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो हम लोगों ने अभी चर्चा किया कि जो वेल नोन है एंड डिफिनिट एनफ, दिस थिंग्स आर द names of the heavenly bodies or the river or mountain peak or mountain ranges. These are well known and definite enough to take definite article before them, कि वो काफ़ी क्लियर हैं कि वो कहाँ है, क्या है, हम जानते हैं उनके बारे में। अब हम यूज करते हैं कि डिफरेंट आर्टिकल कहाँ कहाँ और किस तरह से लगाया जा सकता है। तो हम इस में पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं, डिफिनिट आर्टिकल मेक्स एन इंडिफिनिट नाउन डिफिनिट। हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में इंडिफिनिट आर्टिकल की चर्चा की है कि इंडिफिनिट आर्टिकल जो इंडिफिनिट हैं नाउन्स, उनके आगे हम लोग लगाते हैं। आइए इसको हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, there is a temple in front of my house. The temple is dedicated to Lord Shiva. मेरे घर के सामने एक मंदिर है, मंदिर भगवान शिव का है। What we are seeing here, in the first place, we are using a temple. While in the second place we are using the temple. There is a temple in front of my house. The temple is dedicated to Lord Shiva. पहली बार a temple indefinite यूज किया और दूसरी बार हमने the temple यूज किया, डिफिनिट यूज किया। इसका मतलब ये होता है कि व्हेन वी आर यूजिंग द सेम नाउन इन द सेम कॉन्टेक्स्ट, सेकेंड टाइम दैट बिकम्स डिफिनिट। शुरू में वो इनडिफिनिट रहता है कि कोई एक मंदिर है, फिर जब हम उसी मंदिर की चर्चा करते हैं तो हम जान रहे हैं एक्चुअली कि हम किस मंदिर की चर्चा कर रहे हैं, वही मंदिर जो हमारे घर के सामने है। दैट मीन्स अब वो हमारे लिए
इनडिफिनिट नहीं रहा, डिफिनिट हो गया। इन द सेम वे इन सेकेंड सेंटेंस, देयर लिव्ड एन ओल्ड मैन इन एन ओल्ड हाउस, द हाउस वॉज डिलापिडेटेड, द ओल्ड मैन वॉज वेरी हैप्पी। ध्यान से देखेंगे, देयर लिव्ड एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी रहता था एक पुराने घर में। वह घर खंडहर था, टूटा फूटा था, और वह बूढ़ा व्यक्ति बहुत गरीब था। हियर इन द सेंटेंस, द फर्स्ट टाइम ओल्ड मैन इज इनडिफिनिट, हम उसके बारे में जानते हैं, कोई एक बूढ़ा व्यक्ति है जो एक किसी पुराने से घर में रहता है। लेकिन जब हम दोबारा उसी घर या उसी वृद्ध व्यक्ति की चर्चा करते हैं तो नाउ दैट हाउस और द ओल्ड मैन बिकम डिफिनिट। इसका मतलब हुआ कि एक ही कॉन्टेक्स्ट में जब हम पहली बार नाउन का यूज कर रहे हैं तो इनडिफिनिट है, और जब उसी की चर्चा फिर दोबारा करनी है तो दैट बिकम्स डिफिनिट। सी हैड ए कैट, द कैट वॉज ब्लैक इन कलर। आई थिंक दिस पॉइंट मस्ट बी वेरी क्लियर टू यू ऑल। आप लोग इसको क्लियर समझ चुके होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी और इसकी डिटेल में जाने की कोशिश करते हैं। सेकेंड नेक्स्ट पॉइंट जो हमने लिया है, मटेरियल नाउन्स एंड आर्टिकल्स। कभी कभी हम लोग इन चीज़ों में कंफ्यूज करते हैं। समझना है कि मटेरियल नाउन के साथ आर्टिकल का यूज नहीं होता। अब आगे बढ़ने से पहले हमको जानना होगा कि मटेरियल नाउन जो है वो क्या है। तो मटेरियल नाउन्स वैसे नाउन्स हैं जिनको हम या तो मेज़र कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं, अर्थात माप सकते हैं, या तौल सकते हैं। The names of the things which can be measured or weighed, that cannot be काउंटेड, जिनको गिन नहीं सकते, ये मटेरियल नाउन्स हैं। इनके साथ हम लोग जनरली वी डोंट यूज आर्टिकल्स बट डिफिनिट आर्टिकल इज यूज बिफोर देम टू मेक देम डिफिनिट और स्पेसिफिक। लेकिन अगर हम उस मटेरियल नाउन को कुछ खास बनाना चाहते हैं तो हम उसके आगे डिफिनिट आर्टिकल द का यूज करते हैं। अगर हम कहें आई ड्रिंक ए वाटर, पानी को गिन तो सकते नहीं, आई ड्रिंक द वाटर, ऐसा कहना इनकरेक्ट होता है, गलत हो जाती है बात। लेकिन अगर हम कहेंगे आई ड्रिंक द वाटर ऑफ हैंड पम्प, तो ये दिस इज करेक्ट, ये सही है। हियर वी आर मेकिंग वाटर स्पेसिफिक, दैट इज ऑफ हैंड पम्प, कि वो हैंड पम्प का पानी है, उसको हमने खास बना दिया, तो वहाँ द का यूज हम कर सकते हैं। आई लाइक ए टी, तो हास्यास्पद भी है, सुनकर हंसी भी आएगी, ऐसा यूज करना नहीं चाहिए। आई लाइक द टी, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। लेकिन अगर हम कहें आई लाइक द टी ऑफ आसाम, मुझे आसाम की चाय पसंद है, तो दैट इज़ करेक्ट, ये सही है। तो इस तरह से हम मटेरियल नाउन के साथ आर्टिकल लगा सकते हैं इस तरह से, अगर हम उसे स्पेसिफिक बनाना चाहते हैं। क्या बनाना चाहते हैं? स्पेसिफिक ऑफ सम स्पेशल काइंड, किसी खास तरह का बनाना है तो। अब आगे आते हैं और
प्रॉपर नाउन्स एंड आर्टिकल्स की चर्चा करते हैं। ऐसे प्रॉपर नाउन जनरली जो है उनके साथ आर्टिकल का यूज नहीं होता है ना। लेकिन हम लोग अपने हिसाब से एक्चुअली किसी चीज़ को डिफिनिट इनडिफिनिट बनाना ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरह से उसका अर्थ लेना चाहते हैं। तो डिफिनिट आर्टिकल का यूज हम करते हैं कहीं कहीं, और डिफिनिट आर्टिकल का यूज करने से वो क्या बन जाते हैं, कॉमन नाउन बन जाते हैं जो किसी खास जाति को प्रदर्शित करते हैं। जैसे लेनिन वाज द गांधी ऑफ USSR। जब यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन था तो उसमें वहाँ लेनिन का नाम आप लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री में। उन्होंने जैसे भारत में गांधी जी ने किया था, उन्होंने वहाँ के लिए बहुत कुछ किया था। तो द गांधी कह करके गांधी को हमने एक कॉमन नाउन बना दिया, जैसे जाति हो और लेनिन USSR के गांधी थे। उसी तरह से शेक्सपियर वाज द कालिदास ऑफ यूरोप। शेक्सपियर यूरोप के कालिदास थे। तो ये जैसे कालिदास तो एक वी नो वेरी वेल दैट कालिदास वाज ए ग्रेट पोएट ऑफ संस्कृत इन इंडिया इन एंशिएंट टाइम। तो यूरोप में एक महाकवि हुए थे शेक्सपियर, हम उनकी जाति कालिदास की बना देते हैं, तो ये हमने उसको कॉमन नाम बना दिया। ठीक है, ओके। नाउ वी सी नेक्स्ट पॉइंट। Indefinite article a or an may be used before a proper noun to make it unfamiliar। हम चाहें तो किसी अपने मतलब से if you want to give your writing or your speech this type of sense, अगर आप इस तरह का सेंस देना चाहते हैं, है ना, ऐसा सेंस अगर देना चाहते हैं कि कोई एक प्रॉपर नाउन को हमको अनफेमिलियर बनाना, अपरिचित बनाना है। जैसे कोई राम नाम का लड़का पिछले दिन मेरे पास आया, व्हाट आई सेड, कोई राम नाम का लड़का, कोई राम नाम का लड़का या व्यक्ति तो उसके लिए हम कहेंगे ए राम, ए राम केम टू मी लास्ट डे, और हमने यहाँ यूज किया है ए राम केम टू मी लास्ट डे एंड इन्फॉर्म्ड अबाउट माई फ्रेंड। कोई राम नाम का व्यक्ति कल मेरे पास आया और मुझे मेरे मित्र के बारे में सूचना दिया। तो हमने राम को अनफेमिलियर कर दिया, मुझे पता नहीं, कोई था, कोई राम नाम का व्यक्ति था, ऐसे हम यूज कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन आस कि हम चाहते हैं इस तरह का अर्थ लाना तो यूज कर सकते हैं। और अगर हम कहीं पढ़ते हैं तो हमें समझना होगा कि ये बात कही जा रही है। ओके, फिर आते हैं एडजेक्टिव्स एंड आर्टिकल्स। कुछ एडजेक्टिव्स हैं जो अपने पहले आर्टिकल द लेते हैं और प्लूरल कॉमन नाउन के जैसा यूज होते हैं। ठीक है, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा हम लोग पढ़ते हैं हिंदी में। पुअर, पुअर का मतलब है गरीब, और गरीब एक विशेषण शब्द है, एडजेक्टिव वर्ड है। लेकिन जब उसके पहले हम डिफिनिट आर्टिकल द का यूज करते हैं तो बनता है द पुअर, यानी जितने गरीब लोग हैं वो सारे लोग इसके द्वारा इंडिकेट हो जा रहे हैं। और इसके साथ हमने प्लूरल के हिसाब से वर्ब आर का यूज किया। द पुअर आर हेल्प्ड बाय द गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा गरीब लोगों की मदद की जा रही है, ये समझना है। उसी तरह से द रीच आर माइजर, रीच इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव, हमने उसके आगे क्या कर दिया, डिफरेंट आर्टिकल द लगाया, तो द रीच आर माइजर। ऐसा कहना उचित नहीं सबके लिए, लेकिन यहाँ मीनिंग क्या रहा है कि धनी लोग कंजूस हैं। माइजर मीन्स कंजूस। तो दिस वे
आई थिंक इट इज़ वेरी क्लियर टू यू। अब हम थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं एडजेक्टिव्स में। सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स टेक डिफरेंट आर्टिकल द बिफोर देम। जो सुपरलेटिव डिग्री है, हम लोग डिग्री अगर नहीं जानते तो पढ़ेंगे आगे, हम लोग आगे की कक्षाओं में मैं सब क्लियर करूँगा। सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है? डिग्री एडजेक्टिव के 3 है, पॉजिटिव, कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव। सुपर मीन्स द बेस्ट, द फाइन, द टॉप मोस्ट थिंग। जो सबसे ऊपर की चीज़ है वह है सुपर, सबसे अच्छा, सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा, ऐसे कहते हैं ना। द हाईएस्ट, द बेस्ट, द स्मॉलेस्ट। तो इनके साथ मैं क्या कर रहा हूँ? द, यानी कि सुपरलेटिव डिग्रीज के साथ हमें द का इस्तेमाल करना है। सीता इज द बेस्ट स्टूडेंट इन हर क्लास। द माउंट एवरेस्ट, द लगा है, माउंटेन पीक है। द माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड। द हाईएस्ट, दिस इज सुपरलेटिव डिग्री। तो इस तरह से हम लोग इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट आर्टिकल द का। और जस्ट आई टोल्ड यू कि डिपेंड्स ऑन आस, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किसको डिफिनिट बनाना चाहते हैं और किसको इनडिफिनिट बनाना चाहते हैं, है ना। कुछ थोड़े से कुछ एग्जाम्पल्स के साथ और हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे हम कहते हैं देयर इज ए बॉय अंडर द ट्री। हम यहाँ कहना चाहते हैं कि कोई एक लड़का, आई डोंट नो हु इज ही, पता नहीं कौन है, कोई एक लड़का है अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे। हम कह सकते हैं एक्चुअली यहाँ कहना है उस पेड़ के नीचे। किस पेड़ के नीचे? जिस पेड़ को मैं जान रहा हूँ, मैं मुझे किसको कहना है, या तो मैं पिक्चर में दिख रहा हूँ, किसी चित्र में है, या मेरे नज़र के सामने है। तो इस तरह से हमने यहाँ ट्री को डिफिनिट बनाया और लड़का पता नहीं कौन है, इसको हमने इनडिफिनिट बनाया। अगर कहेंगे द बॉय हु केम टू मी द लास्ट डे was standing under a tree। अभी हमने द बॉय कहा कि लड़के को डिफिनेट कर दिया। कौन लड़का? जो पिछले दिन मेरे पास आया था। और ए ट्री कहा कि पता नहीं कोई पेड़ है, उसके नीचे खड़ा था, एक पेड़ के नीचे खड़ा था, कोई पेड़ था, उसके नीचे वो लड़का खड़ा था। तो दिस वे इट डिपेंड्स ऑन अस कि विच थिंग वी वांट टू कीप डिफिनिट एंड विच थिंग वी वांट टू कीप गैनीमेड its spelling must be checked. I think I'm missing its spelling. It is the name of a natural satellite of the Jupiter. अगर हम कहें Ganymede is a moon ऑफ द जुपिटर, तो देखिए हमने यहाँ क्या किया, मून के आगे तो द लगता है, लेकिन हमने क्या किया, ए मून ऑफ द जुपिटर।
तो गैनीमेड जुपिटर का कोई एक मून है। इसका मतलब जैसे द मून इज ए नेचुरल सैटेलाइट ऑफ आवर अर्थ, उस तरह से हमने उसको एक नेचुरल सैटेलाइट कहने के लिए ए मून का इस्तेमाल किया। तो दिस वे डिपेंड्स ऑन अस विच वी वांट टू कीप डिफिनिट, विच वी वांट टू मेक indefinite, definite or indefinite. Some that from the list we have read, कुछ ऐसे हैं जो कि बिल्कुल फिक्स हैं, तय हैं, उनको तो हमको द लगाना ही लगाना है। लेकिन हमारे अपने मद में कि हम किसको डिफिनेट बनाना चाहते हैं उसके साथ द लगाएंगे, और किसको इनडिफिनेट रखना चाहते हैं उसके साथ एन लगाएंगे। आई थिंक द कंसेप्ट मस्ट बी वेरी क्लियर टू यू, एंड इफ एनी डाउट एनीथिंग यू मे write in comment. I would try to clear it, and the rest parts of determiner will come in the next series. Till then, thanks.